नमस्कार दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम क्लास 12th चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज नंबर 1 करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। जैसा कि आप जानते ही हैं, सर्च करके तो फिर आए होंगे आप। एंड ये पहला क्वेश्चन है। तो अभी तक हमने क्या किया है, हमने लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी का बेसिक कर लिया है इसके पीछे वाली क्लास में। तो आज हम उसकी एप्लीकेशन लगाएंगे यहाँ पे कि हम इसको करते कैसे हैं और लिमिट एंड कंटिन्यूटी के क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए जाते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवाना चाहूँगा। रिवीजन क्या करवाना है कि हमने देखा था कि लिमिट की दो डेफिनेशन होती है। एक डेफिनेशन नंबर 1 जिसमें क्या होता है कि हमारे पास सिर्फ एफ एक्स होता है, सिंपल साधारण एफ एक्स होता है। उसमें हमें क्या करना होता है, लिमिट लगानी होती है। और लिमिट क्या लगानी होती है, कोई भी पॉइंट जिस पे हमको उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी होती है, लाइक x टेंड टू c, उस फंक्शन पे लगानी होती है एफ एक्स के ऊपर। और अगर वो एफ ऑफ सी के बराबर आ जाए, एफ ऑफ सी का मतलब क्या हुआ कि आपको जो फंक्शन दिया हुआ था उसमें वो पॉइंट सी पुट करें, तो वो दोनों अगर बराबर आ जाते हैं तब हम क्या बोलते हैं कि तब हम बोलते हैं कि हमारा गिवन जो फंक्शन है वो हमारा कैसा फंक्शन है, वो हमारा कंटिन्यू फंक्शन है। सर बात समझ नहीं आई, थोड़ा प्रैक्टिकल बताने का कष्ट करें। तो आइए सुनिए जरा, प्रैक्टिकल चीज़ों को देखते हैं। तो पहली डेफिनेशन है, सबसे पहला आपका काम ये होता है कि आपको ये चेक करना होता है कि आपको जो गिवन फंक्शन है वो एक नॉर्मल फंक्शन है या वो एक खतरनाक फंक्शन है। तो अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये बहुत ही ईजी और बहुत ही साफ सटीक फंक्शन है। और फंक्शन हमारा क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस में 3। मेरे को बहुत ही सिंपल फंक्शन लगा, कोई इसमें लेस देन कोई इसमें ग्रेटर देन का चक्कर नहीं है। तो डेफिनेशन नंबर 1 लगेगी। सबसे पहले इसने पूछा क्या है, इसने पूछा कंटिन्यूटी चेक कीजिए एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो हमको इसकी कंटिन्यूटी कहाँ चेक करनी है, x इज इक्वल टू 0 पे चेक करनी है। तो x इज इक्वल टू 0 ही हमारा सी पॉइंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि आप देख पा रहे हो, फंक्शन की वैल्यू हमारे पास है 5x माइनस में 3। आपने क्या किया, सबसे पहले x की जगह यहाँ पे 0 रख दिया। जब आपने 0 रखा आपको मिला 5 इंटू 0 माइनस में 3 इज इक्वल टू -3। क्या ये आपको समझ आया कि f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। तो आपने ये वाला पोर्शन निकाल लिया f ऑफ c। अब आपको क्या करना है, अब आपको लिमिट लगानी है। तो आपने लिमिट लगा दी। लिमिट क्या लगानी है, जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बोली गई है। तो किस पे बोली गई है, x इज इक्वल टू 0 पे। अंदर लिखना है एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फिर आपको यहाँ पे पुट कर देनी है। तो अगर मैं ऊपर वाले क्वेश्चन को देखता हूँ तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरी कितनी है, 5x माइनस में 3। अब यहाँ पे जो आपको पॉइंट दिया हुआ है वो आप पॉइंट यहाँ पुट कर दीजिए। और जब आप पॉइंट पुट करिएगा तो 5 इंटू 0 इज -3 इज इक्वल टू -3 आ गया। और -3 किसके इक्वल है दोस्तों, -3 आपका इक्वल है एफ ऑफ 0 के। तो वो हो गया एफ ऑफ 0 के इक्वल। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ, यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि मैंने लिमिट लगाई है x टेंड टू 0 किसके ऊपर, एफ ऑफ x के ऊपर। और वो मेरा किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ 0 के बराबर आ गया। ये देखो, तो ये इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे पहली नंबर की डेफिनेशन थी, कौन सी डेफिनेशन, डेफिनेशन नंबर 1 यहाँ पे क्या हो गई, फॉलो हो गई। डेफिनेशन नंबर 1 अगर फॉलो हो जाती है तो दिस इम्प्लाइज कि जो f है इज कॉन्टिन्यूस। f हमारा कैसा हो गया, f हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया। किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू 0 पे। मैं आपको जो भी कोई क्वेश्चन आएगा उसको करना कैसे है, उसको समझना कैसे है, सारी चीज़ें बताता चलूँगा। कौन सी डेफिनेशन कहाँ लगानी है। ये एक डेफिनेशन थी। एक डेफिनेशन और होती है, जो सेकंड डेफिनेशन होती है वो क्या कहती है, सेकंड डेफिनेशन आपकी ये कहती है कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट लगाओ। आप क्या करो, लेफ्ट हैंड लिमिट लगाओ x टेंड टू c नेगेटिव एफ ऑफ एक्स के ऊपर। वो आपकी बराबर आनी चाहिए कौन से के, राइट हैंड लिमिट के। राइट हैंड लिमिट मतलब c पॉजिटिव। और वो आपका किसके इक्वल होना चाहिए, वो होल आपका एफ ऑफ c के इक्वल होना चाहिए। ये आपकी डेफिनेशन नंबर 2 है। तो इस क्लास में हम हर क्वेश्चन के साथ ये सीखेंगे कि कौन सी डेफिनेशन कहाँ फॉलो करनी है। ठीक है जी, एक मिनट दीजिएगा मुझे, कुछ स्लाइडें ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि पहला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा बड़ा है।
तो अभी अभी आपने देखा कि हमने क्या किया है, हमने 0 के लिए हमने प्रूफ कर दिया। किसके लिए प्रूफ कर दिया? 0 के लिए प्रूफ कर दिया। अब मैं -3 के लिए कर लेता हूँ और 5 के लिए आपका क्या रहेगा, आपका होमवर्क रहेगा, 5 के लिए आपको करना है। तो चलिए एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ फंक्शन हमें एफ एक्स माइनस में 3 दिया हुआ है, राइट। अब मुझे चेक किस पे करना है, मुझे चेक करना है अब की बार x इज इक्वल टू -3 पे। किस पे चेक करना है? x इज इक्वल टू -3। तो पहला आपका काम होगा ये -3 आप इस फंक्शन में पुट करके फंक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए गिवन पॉइंट के ऊपर। तो अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो f5 इंटू -3 और फिर -3 आ गया तो ये माइनस का 15 हो गया और यहाँ पे -3 आ गया। तो एक्चुअली में फंक्शन की वैल्यू -3 पे कितनी आ गई? माइनस का 18 आ गई। फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? माइनस का 18 आ गई। ठीक है, अब आपका काम क्या होगा, अब आपको लगानी है लिमिट। क्या करना है? अब आपको लगानी है लिमिट। और लिमिट क्या लगाएंगे? लिमिट लगाएंगे जो गिवन पॉइंट है -3। किस पे लगाएंगे? एफ ऑफ एक्स के ऊपर लगाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू डालता हूँ तो एफ एक्स की वैल्यू जरा आप मुझे बता सकते हैं कितनी है? 5x माइनस 3। कितनी है? 5x माइनस 3। अब आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट है वो यहाँ पुट कर देना है। तो 5 इंटू में -3 और आ गया -3। 5 दिया कितना होता है? 15 होता है। माइनस में 3 आ गया, वैल्यू कितनी आई? माइनस का 18। अब ये -18 ये रहा और ये है किसके इक्वल? इक्वल एफ ऑफ -3 के। किसके इक्वल है दोस्तों? एफ ऑफ -3 के इक्वल है। तो ये देखो, क्या मैं इस चीज को इसके साथ कंपैरिजन कर सकता हूँ? तो दिस इम्प्लाइज क्या हुआ, मैंने लिमिट लगाई। क्या लिमिट लगाई? x टेन टू -3 लगाई। किसके ऊपर? एफ ऑफ एक्स के ऊपर। और वो किसके बराबर आ गया? वो मेरा एफ ऑफ -3 के बराबर आ गया। तो क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि डेफिनेशन नंबर 1 जो थी कॉन्टिन्यूटी की वो क्या हो गई? फॉलो हो गई। डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी नंबर 1 क्या हो गई? फॉलो हो गई। तो दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट कौन से पॉइंट पे? x इज इक्वल टू -3। अब आप एक काम कीजिए, वीडियो को आप पॉज कीजिए और उसके बाद में पॉज करने के बाद आप x इज इक्वल टू 5 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज किया होगा और x इज इक्वल टू 5 के लिए अपनी कॉपी में आपने नोट कर लिया होगा। नोटबुक और पेन अपना पास रखिएगा। चीज़ें आपको इतनी आसानी से समझाई जाएगी कि ये करने के बाद आप लिमिट और कंटिन्यूटी में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आपका फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से हो गया है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। एक बार सेकंड क्वेश्चन को जरा देख लीजिए क्या है। कहता है कि एग्जामिन करो, फाइंड करो क्या कंटिन्यूटी किसकी? एक फंक्शन की। आपको एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² -1। इसकी कंटिन्यूटी आपको किस पे चेक करनी है? इसकी कंटिन्यूटी x इज इक्वल टू 3 पे चेक करनी है। जैसा कि मैंने बोला था हर बार बताऊंगा कैसे क्या पता चलेगा कौन सी डेफिनेशन लगानी है। दोस्तों इस फंक्शन को एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखो। क्या आपको इस फंक्शन में कोई कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई दे रही है? क्या कोई इसमें लेस देन का साइन है? क्या इसमें कोई ग्रेटर देन का साइन है? नहीं है ना। क्या कोई मॉडुलस फंक्शन है? बिल्कुल मतलब बिल्कुल सिंपल सा फंक्शन है। जब भी सिंपल फंक्शन आएगा तो डेफिनेशन नंबर हमेशा कौन सी फॉलो होगी? डेफिनेशन नंबर 1 फॉलो होगी। अब डेफिनेशन नंबर 1 होती क्या है? चलो रिवीजन कर लेते हैं। आपको क्या करना होता है? लिमिट लगानी होती है किस पे? एफ ऑफ एक्स के ऊपर। और वो आपको चेक करना होता है एफ ऑफ सी के बराबर आ रहा है क्या। सी का मतलब होता है ये जो सी होता है हमारा, ये क्या होता है? ये हमारा गिवन पॉइंट होता है। और इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ गिवन पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू। मैं लिख देता हूं, इसका मतलब हुआ गिवन पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू। यही है ना कि सी गिवन पॉइंट था और वो हमने फंक्शन में पुट कर दिया तो वो फंक्शन की वैल्यू दे जाएगा, राइट। अब आ जाइए क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा फंक्शन है। तो हमें डेफिनेशन 1 के साथ जाना है। 1 के साथ जाने का मतलब हो गया x इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है तो आपने गिवन फंक्शन में x इज इक्वल टू 3 पुट कर दिया। तो भैया 3 जा 9 होता है, माइनस में 1 है तो ये तो 18 माइनस में 1 आ गया तो वो कितना आ गया? 17। यानी मैं कह सकता हूँ कि गिवन पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई?
17 आ गई। गिवन पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई? 17 आ गई। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है? अब आपको लिमिट लगानी है। अब क्या करना है? लिमिट लगानी है। लिमिट लगानी क्या है जरा बता दीजिए। जो गिवन पॉइंट है x इज इक्वल टू 3, ठीक है, किस पे लगानी है? फंक्शन पे लगानी है। फंक्शन क्या है यहाँ पे? वो भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जरा बताइए फंक्शन क्या है यहाँ पे? फंक्शन है सर 2x² - 1। फंक्शन क्या है? 2x² - 1। बहुत ही बढ़िया, बड़े अच्छे आंसर दे रहे हो यार। अब यहाँ क्या करो, ये 3 को यहाँ रख दो। तो हमने 3 को यहाँ रख दिया, माइनस में 1, तो भाई 3 3 जा 9 होता है, 2 इंटू 9 -1 हो गया, तो 18 - 1 आ गया, तो वो कितना आ गया? 17 आ गया। तो 17 किसके बराबर है? सर 17 तो f(3) के बराबर है। किसके बराबर है? f(3) के बराबर है। तो जरा एक बार चेक करना कि हमने क्या किया। हमने सर लिमिट लगाई। क्या लिमिट लगाई? x → 3 लगाई। किसके ऊपर लगाई? f(x) के ऊपर लगाई, और वो क्या आ गया? वो f(3) के बराबर आ गया। तो भैया ध्यान से देखो, यही तो थी हमारी डेफिनेशन नंबर 1। क्या थी ये हमारी लिमिट की डेफिनेशन नंबर 1 थी, जो क्या हो गई? जो बिल्कुल फॉलो हो गई। अगर ऐसी बात है तो हेंस गिवन फंक्शन हमारा क्या हो गया? हेंस f जो है वो f इज कॉन्टिन्यूस। f हमारा क्या हो गया? f हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अब भाई कॉन्टिन्यू तो है, किस पे है? कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल था, एग्जाम्पल था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। कोई इसके अंदर वो अटपटा टाइप का नहीं था। टेंशन मत लीजिए, जब एक ऐसा अटपटा आएगा ना तब हम करेंगे। तो अभी तो नॉर्मल चल रहा है, सारी चीज़ें साथ साथ में बताता जाऊंगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर हमने 1 भी कर लिया, क्वेश्चन नंबर हमने 2 भी कर लिया। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 बहुत ही आसान थे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन 2 बहुत ही आसान थे। अब बढ़ते हैं आप आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कौन से क्वेश्चन पे आ गए? अभी क्वेश्चन नंबर हम आ गए 3 के ऊपर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, एग्जामिन करो क्या फॉलोइंग फंक्शन की कंटिन्यूटी। अब देखिए हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू दी हुई है x-5। ठीक बात है, लेकिन अब इस वाले क्वेश्चन में और पीछे वाले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है वो हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। जरा पीछे वाले क्वेश्चन पे आइए। इसमें हमको एक फंक्शन दिया हुआ था और इसकी कंटिन्यूटी हमको किस पे चेक करनी थी? x इज इक्वल टू 3 पे चेक करनी थी। अब वापिस यहाँ आइए, यहाँ पे हमको एक फंक्शन तो दिया हुआ है, लेकिन वो पॉइंट कहाँ है जहाँ हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है दोस्तों? पॉइंट तो हमको दिया ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे इस केस में? हम लेट कर लेंगे k हमारा कोई भी रियल नंबर है। क्या लेट कर लेंगे दोस्तों? लेट कर लेंगे, लेट k बी एनी रियल नंबर। हमने क्या कर लिया दोस्तों? हमने हमारा k कोई भी रियल नंबर लेट कर लिया। अब हमारे पास फंक्शन भी आ चुका है, अब हमारे पास फंक्शन भी आ चुका है, और अब हमारे पास k कोई पॉइंट भी आ चुका है। अब देखिए k हमारा कोई भी पॉइंट है, k हमारा कैसा पॉइंट है? k एनी पॉइंट है। अगर ऐसी बात है तो अगर मैं इस k के लिए अगर मैं इसकी कंटिन्यूटी शो कर दूं, तो इसका मतलब मैं ये कह दूंगा कि हर पॉइंट के लिए कंटिन्यू हो गया। अगर ऐसी बात है हर पॉइंट के लिए कंटिन्यू हो गया तो हम कह देंगे फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस है। तो अब एक चीज देखिए कि डेफिनेशन लगानी कौन सी है। तो अगर एक बार इस फंक्शन को आप ध्यान से देखते हो तो बड़ा ही मासूम सा फंक्शन है, x-5, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो डेफिनेशन कौन सी को फॉलो करेगा? डेफिनेशन नंबर 1 को फॉलो करेगा। अब ये डेफिनेशन नंबर 1 है क्या? फिर से रिवीजन करते हैं। डेफिनेशन ये कहती है कि आप अगर किसी फंक्शन पे x लिमिट लगाते हो f(x) के ऊपर, तो वो किसके बराबर आनी चाहिए दोस्तों? f(c) के बराबर आनी चाहिए। सही बात है। तो अब हमें इसमें किस पे कंटिन्यूटी चेक करनी है? इसमें हमको x इज इक्वल टू k पे चेक करनी है। किस पे चेक करनी है? x इज इक्वल टू k पे चेक करनी है। तो आपका काम क्या रहेगा? सबसे पहले आप जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है वही पॉइंट आप क्या करोगे? फंक्शन के अंदर पुट कर दोगे। तो f(k) की वैल्यू क्या आ गई? k-5 आ गई। अब अब आगे क्या करेंगे? अब आपका काम होगा कि आप उसी पॉइंट को लेके क्या करोगे? लिमिट लगा दोगे। किस पे लगाओगे? फंक्शन पे लगाओगे। लेकिन इस सिचुएशन में फंक्शन की जरा वैल्यू बताना मुझे कितनी है? इस सिचुएशन में फंक्शन की वैल्यू है x-5। अब आपको क्या करना है? अब आपको वो जो पॉइंट आपने लिमिट के रूप में लगा रखा है वो यहाँ पुट कर देना है। तो वो कितना आ गया? k-5 आ गया दोस्तों। कितना आ गया? k-5 आ गया। क्या ये k-5 f के इक्वल नहीं है?
क्या ये k माइनस 5 एफ ऑफ के इक्वल नहीं है? एकदम है। तो इसका मतलब हमने यहाँ से क्या शो कर दिया? इसका मतलब हमने यहाँ से शो कर दिया कि हमने लिमिट लगाई है x टेंड टू k किसके ऊपर? एफ ऑफ x के ऊपर, और वो किसके बराबर आ रहा है? एफ ऑफ के बराबर आ रहा है। तो क्या ये डेफिनेशन नंबर 1 यहाँ पे फॉलो नहीं होगी? क्या डेफिनेशन नंबर 1 फॉलो नहीं होगी? अगर ऐसी बात है, अगर आप कह रहे हो कि जी सर फॉलो हो रही है, तो मैं कह सकता हूँ कि हैंस जो गिवन फंक्शन है, कौन सा फंक्शन? x माइनस 5 इज कॉन्टिन्यू, इस कॉन्टिन्यूस। अब ये किसके लिए कॉन्टिन्यू है? इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर, फॉर ऑल रियल नंबर। अब ये मैंने कैसे बोल दिया? क्योंकि जो हमने के लिया था ना, वो हमारा कोई भी एक रियल नंबर था, मतलब एनी रियल नंबर था। तो अब आप अब कुछ भी लेट कर लो, जैसे फॉर एग्जांपल अब आप इस के की वैल्यू कुछ भी लेट कर सकते हो। आप 5 लेके कर लो, आप -100 लेके कर लो, आप 2.5 लेके कर लो, आप 4/5 लेके कर लो, कोई भी पॉइंट लेके कर लेना। ये आपका जो गिवन फंक्शन है, फंक्शन क्या है हमारा? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, ये आपका हमेशा क्या रहेगा? कंटिन्यू रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, अब जब हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे जाने से पहले इसके कई पार्ट है। पार्ट नंबर इसका सेकंड भी है, थर्ड भी है और फोर्थ भी है। ठीक है ना? तो मैं इसमें से आपको ये वाले पार्ट करवाना चाहूँगा। ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ क्यों, क्योंकि पार्ट बहुत सारे हैं तो आपको होमवर्क भी मिलेगा। ठीक है ना? तो ये जो बिल्कुल है ना, ये वाला पार्ट बिल्कुल इजी है। तो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, मोटा मोटा बता देता हूँ। गिवन फंक्शन क्या है? x माइनस 5 है। अब एक चीज ना, इस पे हम कभी भी ध्यान नहीं देते। जो क्वेश्चनों के साथ जो चीजें डिफाइंड होती है ना, हम उन पे कभी ध्यान नहीं देते। अब इसने साफ साफ बोला है x माइनस 5 जो है x इज इक्वल टू 5 नहीं है। अब ऐसा क्यों है? देखो, आपको फंक्शन क्या दिया हुआ है दोस्तों? x माइनस 5 दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 5 पुट कर देते हो, सपोज करो, तो ये f5 बराबर क्या आ गया? 5 माइनस 5 आ गया। तो ये नीचे क्या बन गया? 0 बन गया। जब भी किसी नंबर के नीचे 0 आ जाता है, फिर वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो जब ये फंक्शन ही डिफाइंड नहीं रहेगा, तो इसको कंटिन्यूटी चेक करने की तो बात ही दूर है। तो इसने हमको पहले ही बोल दिया कि भैया x इज इक्वल टू 5 आपको नहीं लेना है, मैंने आपको फंक्शन बना के दे दिया है। ठीक है, अब आप इसकी कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हो, तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए अब क्या इसने कोई पॉइंट दिया हुआ है? बिल्कुल नहीं दिया हुआ। तो हम क्या करेंगे? हम सर जी लेट करेंगे। लेट क्या करेंगे? लेट कर लेंगे के बी एनी रियल नंबर। हम क्या कर लेंगे? के बी एनी रियल नंबर। हमने मान लिया कि हमारा कोई भी रियल नंबर है। अगर ऐसी बात है तो हमने उठा के वो उस फंक्शन में पुट कर दिया। जैसे ही हमने फंक्शन में पुट करा, हमको फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे कितनी मिल गई? 1/k-5 मिल गई। अब आपका काम क्या होगा? सर अब हमारा काम होगा उस पॉइंट को लेके लिमिट लगा देनी, इस पे फंक्शन के ऊपर। लेकिन फंक्शन की वैल्यू क्या है, जरा बताओगे? सर फंक्शन की वैल्यू तो 1/x-5 है, 1/x-5 है। अब रुको जरा, एक गड़बड़ कर दी हमने। क्या गड़बड़ कर दी? कि हमने रियल नंबर तो माना, लेकिन एक चीज और लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। क्या लिखनी पड़ेगी? कि सर एक्सेप्टेड के इज इक्वल टू 5। हम भी यहाँ के को क्या नहीं ले सकते? 5 नहीं ले सकते। भैया ऐसा क्यों? अगर मैं के 5 लेता तो मैं यहाँ 5 रखूंगा, सपोज करो, तो नीचे 1/0 बन जाएगा, फिर से नॉट डिफाइंड है। तो हमारा भी के क्या नहीं है? 5 के बराबर नहीं है। तो अब आप यहाँ पे के पुट कर दो। जब आपने के पुट किया तो k-5 मिला। अब ये किसके बराबर है? ये तो एफ ऑफ के बराबर है। तो आप यहाँ पे एफ ऑफ के रख दो। तो क्या ये पहली डेफिनेशन प्रूफ नहीं होगी दोबारा से कि हमने लिमिट लगाई किसके ऊपर? फंक्शन के ऊपर। क्या लिमिट लगाई? x टेंड टू के, एफ ऑफ x के ऊपर, और वो किसके बराबर आ गया? एफ ऑफ के बराबर आ गया। तो दिस इंप्लाइज कि एफ इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। एफ फंक्शन हमारा कैसा हो गया? कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया। लेकिन एक चीज बता दो, एक चीज बता दो, कॉन्टिन्यूस फंक्शन तो है, क्या एवरी रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूस फंक्शन है? नो, एवरी रियल नंबर के लिए नहीं है। एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड x इज इक्वल टू 5 या k इज इक्वल टू 5, इस नंबर को छोड़ के हमारा ये फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब आ जाइए आप थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। मैं स्लाइड को आगे कर रहा हूँ।
अगर मैं इसका थर्ड क्वेश्चन देखता हूँ तो थर्ड क्वेश्चन मुझे क्या दिया हुआ है, एफ एक्स की वैल्यू मुझे दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस में 25 डिवाइड में एक्स माइनस 5 क्या दिया हुआ है, एक मिनट दोबारा देख लेते हैं। नीचे एक्स प्लस 5 है, ऊपर माइनस है, नीचे 5 है और साफ साफ लिखा हुआ है एक्स नॉट इक्वल टू -5। अब मुझे बता दीजिए दोबारा से कि ये इसने क्यों बोला है एक्स इज इक्वल टू नॉट 5, सोच के बताइए। हाँ जी बिल्कुल, तो नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे x प्लस 5 है। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू -5 रख देता हूँ तो नीचे फिर से 0 बन जाएगा, और अगर नीचे 0 बन गया तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन को करने से पहले ही हम इसको बोल देते कि भैया तेरा फंक्शन तो डिफाइंड ही नहीं है, तो हम तो सॉल्व नहीं करेंगे। लेकिन ये हमसे थोड़ा ज़्यादा समझदार था, इसने पहले ही बता दिया कि x की वैल्यू -5 नहीं है। अब आप चाहते हो कि मैं इसको प्रूव करूँ, राइट। अब आप चाहते हो कि मैं इसको क्या प्रूफ करूं, मैं इसको कॉन्टिन्यूटी प्रूफ करूं। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या इसने कोई आपको पॉइंट दिया है, क्या कॉन्टिन्यूटी के लिए आपको इसने कोई पॉइंट दिया है? आप बोलोगे सर पॉइंट तो नहीं दिया। जब पॉइंट नहीं दिया होता तो हम क्या करते हैं, हम लेट करते हैं। क्या लेट करते हैं, लेट के बी एनी रियल नंबर, के बी एनी रियल नंबर। हमने के को कोई भी रियल नंबर मान लिया, लेकिन एक बात मैंने बोली थी, क्या लिखना है साथ में, एक्सेप्ट किसको छोड़ के इज इक्वल टू -5। मतलब के जो है ना वो क्या नहीं होना चाहिए, -5 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप काटा नहीं लगा सकते, के इज इक्वल टू -5 को छोड़ के, ठीक है जी। तो जब भी हम ऐसी बात करते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है, जब हमारे पास कोई पॉइंट होता है तो हम फंक्शन में वो पॉइंट रख देते हैं। तो एक बार जरा ना यहाँ पे लिमिट का ना एक रूल होता है। रूल क्या होता है, एक चीज देखो, जब भी पॉलिनोमियल टाइप का कोई भी आपको फंक्शन दिखेगा ना, जब भी आप फैक्टर बनाने की संभावना आपको दिखे, तो आपका काम पहला तो यही होता है कि आप उसके फैक्टर वगैरह बना के ना उसको खत्म करो कहानी उसकी। मतलब समझ नहीं आया सर क्या कह गए। ऊपर देखो, मेरे को ना ऊपर कुछ ऐसी फीलिंग आई, कैसी फीलिंग आई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फीलिंग आई, ठीक है। और नीचे क्या पढ़ा था, x प्लस 5 पढ़ा था। जब मैंने ऊपर देखा तो मुझे ऊपर एक आइडेंटिटी लगती हुई दिखाई दी, वो क्या थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये क्या होती है, ये होती है एक बार माइनस और एक बार प्लस, एक बार माइनस और एक बार प्लस। तो मैं कह सकता हूँ कि ऊपर एक बार x माइनस 5 और एक बार x प्लस 5, राइट। और नीचे क्या आया, नीचे आया x प्लस 5। तो आप एक चीज देखो, यहाँ से हुआ क्या, यहाँ से हो गया ये x प्लस 5 कट गया, और आपका ये क्वेश्चन जो है ना वो x माइनस 5 में ट्रांसफर हो गया। तो एक्चुअली में एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके बराबर है, x माइनस 5 के बराबर है। ये क्या हो गया, ये ऐसा क्वेश्चन तो अभी अभी थोड़ी देर पहले ही आप करके आए थे। तो अब अगर मैं बोलूं कि इसके अंदर गिवन पॉइंट रखो, गिवन पॉइंट आपने क्या माना था, के माना था। अगर आप इसमें, अब ये मत समझना कि सर फिर यहाँ पे 5 क्यों लिया, भाई इसी को मॉडिफाई करके बनाया है, फंक्शन तो वही है लेकिन मॉडिफाई करके हमने इसको बना लिया। तो आपने यहाँ पे 5 रख दिया, राइट। तो फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे कितनी आ गई, फंक्शन की वैल्यू आ गई k माइनस 5। अब आपका सेकंड काम क्या होता है, अब आपका सेकंड काम होता है x टेन टू k अप्लाई करना। किस पे अप्लाई करना, फंक्शन पे अप्लाई करना, ठीक है ना। अब आपको फंक्शन की यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है। क्या मुझे बताएंगे आप, फंक्शन क्या है, फंक्शन की वैल्यू है, अब ये मत पुट कर देना, पुट तो अपने को पुराने वाली ही करनी है, लेकिन फिर हमको यहाँ पे ये दिखाना है इसको सोल्व करके कि भैया ये कट हो सकता है, तो हम इसको काट रहे हैं, यहाँ पे आपको ये दिखाना होता है। तो इसको एक बार प्लस लिखेंगे और एक बार हम इसको माइनस लिखेंगे। ऐसा इसीलिए करते हैं, कई बार क्या होता है, कई बार इनडेटर्मिनेट फॉर्म बन जाती है, जैसे एक तो ये फॉर्म हो गई, एक 0/0 फॉर्म होगी, तो कुछ ऐसी फॉर्म बनती है, इसीलिए हमें ये काम करते करते हैं। तो x प्लस 5 से x प्लस 5 गया, x माइनस 5 बचा, जब आपने k पुट किया k माइनस 5 आ गया, कितना आ गया, k माइनस 5 आ गया। अब आपको पता है k माइनस 5 किसके इक्वल है, f ऑफ k के इक्वल है, तो आपने यहाँ क्या कर दिया, f ऑफ k रख दिया। तो यहाँ से आपको क्या मिला, सर यहाँ से हमको मिला कि हमने लिमिट लगाई x टेन टू k किसके ऊपर, f ऑफ x के ऊपर, और हमारे पास क्या आया, f ऑफ k आ गया। सर डेफिनेशन नंबर 1 बड़े ही आसानी तरीके से फॉलो हो गई। अगर ऐसी बात है तो हम क्या लिखेंगे कि f इज
कॉन्टिन्यूस फंक्शन हमने चेक कर लिया, फंक्शन कॉन्टिन्यू है, एक चीज को छोड़ के एक्सेप्टेड x इज इक्वल टू -5। हमारा गिवन फंक्शन क्या है, हमारा गिवन फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, एक्सेप्टेड x इज इक्वल टू -5। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जो ये हमारे तीनों क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और 3 के तीनों पार्ट आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आई थिंक इसका एक पार्ट बच गया अभी तक, है ना। एक पार्ट कौन सा है, मोड वाला है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 है, जहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या नहीं है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 5 नहीं है, राइट। एक्स की वैल्यू 5 नहीं है। तो ये क्वेश्चन ना मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि रीज़न क्या है कि मेरी ना एक स्टूडेंट के साथ क्लास है, तो अभी वो हमारी ऑनलाइन क्लास लगेगी। तो जो हमारा ये 4th पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई थिंक जब तक आप देख रहे होगे तो मैंने नई वीडियो अपलोड कर दी होगी, तो ये वाला हम उसमें कर लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंच पाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लग रही है, आपको पढ़ के मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।